नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा और आज आप पहुंचा हूं हापुड़ के रामपुरा गांव में। और जैसे सर्दी का मौसम है, लोग ड्राई फ्रूट के शौकीन बहुत हो गए, लेकिन आज मैं आपको साथ साथ वो चीज दिखाने जा रहा हूं जो आपने सोची नहीं होगी। एक फौजी, हजारों रुपए की नौकरी, करीब 80,000 रुपए मिलते होंगे, इससे कम तो क्या मिलते होंगे, नौकरी छोड़कर अपना खेती किसानी का बिजनेस शुरू कर दिया और किसान के बालक ने वाकई कमाल कर दिया। एक तस्वीर देखिए, अम्मा जी मसाले एंड ड्राई फ्रूट्स, खेत से सीधा थाली में, ये टैगलाइन दी है क्योंकि ये खेत में जो बोते हैं, खेत में सीधा जो होता है उसको यहां पर खुद से पीसते हैं, खुद से बनाते हैं और खुद से जो पैकिंग करते हैं और वो ड्राई फ्रूट आप तक पहुंचाते हैं। दीपू सिरोही फौजी भाई है हमारे साथ। भाई आपका बहुत स्वागत, आज हमारे चैनल पे आप आए। राम राम जी। राम राम जी। और एक बात बताइए, ये पूरा जो आप, मैं पूरा तामझाम देख रहा हूँ यहाँ, ये अम्मा जी मसाले एंड ड्राई फ्रूट्स क्या लगाए हो? पश्चिम यूपी में बहुत नाम चल रहा है भाई, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं तो अम्मा जी वालों के यहाँ से जाओ। बस लगे हैं जी सेवा में, बस अपना क्या काम है, लोगों को बढ़िया क्वालिटी दो। हाँ। देखो कबाड़ तो सब जगह बिक रहा है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है अच्छी क्वालिटी और बिल्कुल देसी तरीके से प्रोसेस हो गए। अच्छा, अब जैसे पहले एक सेकंड मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। मसाले बेचते हैं लोग ड्राई फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, बिजनेस सब कर रहे हैं। आपके पास में आया इसलिए हूँ, आप किसान के बालक हो और फौज की नौकरी छोड़ दी जी भाई। 80,000 रुपए, 70,000 कितने मिलते थे तनख्वाह? 80 के करीब तो थे ही। 80,000 रुपए मिलते थे, फिर नौकरी छोड़ के ये काम क्यों कर दिया? बस मन इन्हीं काम में ज्यादा था भाई, पहले से ही किसान से जुड़े हुए थे। कितने साल करी नौकरी? मैंने 10.5 साल। 10.5 साल में छोड़ दी जी, भारतीय सेना में था, इंडियन आर्मी में। भाई। किसान कहते हैं किसान के बालक को फौज में मिल जाए नौकरी, पुलिस में मिल जाए तो सौभाग्यशाली। आप छोड़ के किसानी फिर वापस क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हमारा जो एक देश है, कृषि प्रधान देश ही है। हाँ। जो पहले टाइम में बोला था सोने की चिड़िया, वो हाँ। कृषि से ही बोला जाता था। हाँ। अब जैसे सपोज करो, अब हल्दी है अपनी, हल्दी हम कच्ची हल्दी रहती है, ये कच्ची हल्दी रहती है। देखो कच्ची हल्दी को हम धुलाई करके उबालते नहीं, इसको बॉईल नहीं करते। हाँ। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद ये अपने पास सारी मशीन है। ये मशीन होती है अपनी नेचुरल, जो पहले घरों में हाथ वाली चाकियां होती थी। ये चाकी जो है, देखो ये चाकी दिखाओ, ये चाकी है, ये चाकी है। ये चाकी को हमने इसको यहाँ पे सेट करवा रखा है। ये तो चाकी जो है हमारे घरों में बहुत होती हाँ, थी। पहले होती थी, आजकल अब भी चलाते हो आप इन चाकियों को? ये अब भी चलती हैं। दाल वगैरह हमारी सारी इनसे दली जाती भाई है। साहब, तुम्हारे घर की औरतें तो जो है ना, पूरा मतलब शरीर से ठीक रहती होगी, हष्ट-पुष्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये है, इस चाकी को हमने क्या करवा रखा है, वो तो दाल के लिए, दाल तो उसी पे दली जाएगी। हाँ। जो अपने पास 3-4 तरह की दाल रहती हैं, देसी दालें। हाँ। और ये चाकी है अपनी, ये इसमें हल्दी धनिया। हाँ। इसमें ये मोटर पे हो गई है, बस मोटर पे हो गई। ये देखो, ये अपना आदमी की जगह हाँ। मोटर से चल रही है, राउंड वही है। ओके। ये है। तो ये और जितने मसाले सारे, हल्दी जो भी मसाले सारे आपको बिल्कुल एकदम नेचुरल, कोई कलर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही अपना तेल का है। पहले बैलों की मशीन चलती थी, तेल की, बैल कोलू चलता था। हाँ। अपना ये है, देखो ये नारियल का, ये रह गया इसमें। हाँ। ये भी क्या, ठंड पर ज्यादा पड़ रही है ना, तो निकल नहीं पाया, ये जम गया, बिल्कुल पत्थर हो रखा है नारियल। अच्छा। गोले का जो तेल है। हाँ। गोला भी अपना देखो ऐसे रहता है, फोड़ के बिल्कुल जो साफ स्वच्छ गोला रहता है, ये डालते हैं। ये ना, जैसे खराब गोला होता है, खराब गोला हम अपना अलग निकाल देते हैं इसमें से। ये जैसे खराब गोला निकला, ये रहा, ये कट्टा भी खराब गोले का ही भरा पड़ा है। ये खराब गोला है, जो सड़ा हुआ गोला रहता है, हम इसका तेल नहीं निकालते। मोस्टली क्या करते हैं लोग, गोले को साबुत ही कर देते हैं ऐसे ही, और सड़ा गला सब इसमें अपना बादाम का तेल निकालते हैं, हम तिल का तेल निकालते हैं, पीली सरसों का तेल निकालते हैं। अरे भाई, क्या क्या करके रहोगे? तेल तुम निकालते हो, मसाले, सारी चीज बिल्कुल यूनिक देनी है। हाँ। बिल्कुल ये नहीं है कि वो पाम ऑयल आ रहा है या कुछ आ रहा है, वो नहीं। जिसको मन में अपना वहम है कि ओरिजिनल मिलेगा, नहीं। अच्छा, सामने बैठो, अपने सामने निकलवाओ। एक बार एड्रेस बता दो आप। एड्रेस ये अपना पूरा दिया हुआ है। मेरा नाम है दीपू सिरोही, प्रदीप सिरोही भी है, दोनों ही नाम मेरे हैं। दीपू सिरोही के नाम से ज्यादा जानते हैं। और अपना गांव पड़ता है रामपुरा, बनखंडा, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। जो अपना ये दिल्ली से मुरादाबाद, बरेली, नैनीताल वाल के लिए जाते हैं लोग, हाईवे से मात्र 2 से 3 मिनट की दूरी पड़ती है। अपना गांव पड़ता है यहाँ पे। यहीं अपना मैंने घर में ही अपना घेर है, ये यहीं पे अपना पूरा काम कर रखा है। और ये मशीन है, इसमें हम तरह तरह के मिक्स बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स के, जो आपने खाए भी, अभी टेस्ट भी करे 3 तरह के। फौजी भाई, मजा आ गया आपके यहाँ का। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स चेक भी किया है, गुड़ खाया मैंने, और अभी दिखाऊंगा, दर्शकों को भी दिखाते हैं। दरअसल ये तो फैक्ट्री है भाई,
असली माल तो अंदर है। तो चलिए एक बार अंदर दिखाते हैं वीडियो आपको। तो आइए भाई आपको दिखाते हैं असली माल कहाँ रखा है। वो तो था फैक्ट्री। और देखो, अरे बाप रे बाप, अरे इतने सारे मसाले देखिए आपने, देखो ये ड्राई फ्रूट, अरे वाह, ये गुड़ आ गया, देखो भाई गुड़ इसी से शुरुआत हुई थी अपनी काम की। हाँ दिखाओ ये गुड़, ये बताओ। ड्राई फ्रूट है जो ये सब साम्राज्य खड़ा है, नौकरी छोड़िए, इस गुड़ से ही शुरुआत हुई थी। इस गुड़ से ही काम स्टार्ट हुआ था अपना। इसकी खासियत क्या है? ये गुड़ नहीं है, ये अपने आप में एक मिठाई जो होती है ना, जो आप अच्छी खासी मिठाई खाओगे। मैं खाता नहीं, लेकिन तीसरी बार खा रहा हूँ, मना मत करना। जो मतलब मिठाई खाते हैं ना, उससे भी बढ़िया चीज, बढ़िया टेस्ट आएगा इसमें। इसको आप खाए चले जाओगे, आप 100 ग्राम 200 ग्राम खड़े खड़े खा जाओगे। आपने तो तीसरी बार खा लिया। मूंगफली की तरह लगा है मुंह पे। इसमें अपना काजू है, बादाम है, केसर है, इलायची है, पंपकिन सीड है, सौंठ है, घी है, तिल है। इसमें टोटल 7 आइटम पड़े हुए हैं गुड़ के अंदर ही। इलायची की क्वालिटी देखो आप बाजार से इलायची लेते हो, जैसे देखो इलायची आपको ऐसे मिलेंगी नन्ही नन्ही सी। इस इलायची का कलर देखो आप, सारी चीजें देखो, सारी चीजें आपको देखो, आप इलायची देखो। मैं तो महक महक भी, और दाना बिल्कुल अपनी सारी चीजें ऐसी मिलेंगी। अंजीर है, अंजीर आपको काली पेली मिलेंगी, जो मार्केट में आती है अंजीर, ये मिलती हैं। अच्छा, वो मार्केट वाली भी रखी है अपने? हाँ, रख रखा है, कुछ दिखाना पड़ता है ना। ये मिलती हैं, देखो। अब इस अंजीर को देखना और इस अंजीर को देखना, और ये बिल्कुल कलर देखो आप इसका, खाने में ऐसे ही बिल्कुल टेस्टी मिलेगी। और ऐसे ही अपने पास आपको खजूर के मिलेंगी, नई नई वैरायटी। खजूर देखो आप, खजूर बहुत मोटे हैं। खजूर देखिए आप कितने बड़े हैं, बड़ा मोटा। ये जॉर्डन का खजूर है, मैडजोल बोलते थे, मरजूल भी बोल देते हैं इसको, मैडजोल भी बोल देते हैं। देखिए खजूर की क्वालिटी देखिए आप। और ऐसे ही अपने पास आपको बादाम की नई नई वैरायटी मिलेंगी। बादाम देखिए आप, ये बादाम देखिए आप, ये बादाम है। हाँ, अरे ये बादाम है, बिल्कुल पेपर सेल रहता है, ये अफगानिस्तान का रहता है। ये रहा, ये अफगानिस्तान का बादाम। अफगानिस्तान का यहाँ पे बादाम। हापुड़ वाले लोगों को खिला रहे हो या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है देश ये अफगानी मामला है ये वाला। अब और रेट भी अपने ऐसे नहीं है रीजनल है, छिलके में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसे इस बादाम, ये बादाम भी अच्छा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई बादाम में तेल निकला हुआ गिरी में, तो वैरायटी सब है। देखो इस बादाम की गिरी भी कितनी बड़ी है। अरे अच्छा सुनो, ये जब हम वहां जाते हैं वैष्णो देवी, तो ऐसे तोड़ के देखते हैं कौन सा अच्छा। देखो भाई साहब, ऐसे वो टूटेंगे नहीं, वो दिखाएंगे कुछ आपको, देंगे कुछ, लेकिन अपने अखरोट ऐसे हैं। ये अखरोट अखरोट में 3 क्वालिटी आती हैं। हाँ। एक कश्मीरी आता है, एक अमेरिकन आता है, एक चिल्ली आता है। चिल्ली अखरोट सबसे बेस्ट होता है, और एक तो सबसे ज्यादा पेपर सेल रहता है ये। बिल्कुल देखो, हल्का सा दाबोगे आप टूट जाएगा, गिरी निकलेगी बढ़िया क्वालिटी की गिरी। देखो आप साइज, और ऑयल मीठा मिलेगा एकदम, इसमें स्मेल नहीं आएगी कोई, और खाने में बिल्कुल बढ़िया मिलेगा। ऑयल देखो इसमें, ऑयल कितना है देखना, ऑयल देखो, ऑयल का तो भंडार रहता है इसमें, इतना ऑयल है। वाकई यार। ऐसे ही अपने पास आपको सारी चीजें बढ़िया क्वालिटी की मिल जाएंगी। अब देखो जैसे मुनक्के आते हैं, मुनक्का मैं आपको दिखाता हूँ। भाई आप तो मतलब मेरे को लग रहा है यूनिक चीजें। हाँ, सारी चीजें देखो, जो वीडियो देख रहा है ना, देखते रहो, और अपने पास सारी चीजें अपने लिए पसंद कर लो, खाना क्या है, ले जाना क्या है। सारी चीजें यूनिक मिलेंगी अपने पास। देखिए आप, देखो मुनक्के का देखना, मुनक्का मिलेगा आपको काला सड़ा गला, मट्टी रेत लगा हुआ। देखिए मुनक्के की क्वालिटी भी अलग मिलेगी आपको। कहाँ से आता है? ये अफगानिस्तान का कंधारी, अच्छा, सबसे टॉप मुनक्का था कंधारी जो आता है। ऐसे ही अपने पास आपको सभी तरह के ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे। पिस्ता मिल जाएगा, पिस्ता चाहिए, पिस्ते की भी आपको सुपर क्वालिटी मिलेगी एकदम। देखिए गुरबंदी बादाम है, देखो कितना मोटा पिस्ता है। बाजार में वो नन्हे नन्हे से मिलेंगे आपको, ओवर रोस्टेड, ज़्यादा साल्टेड या इस टाइप से मिलेंगे। अपने ये कुछ आइटम हम जैसे खुद भी बनाते हैं, काफ़ी सारे आइटम, जैसे जितने भी अचार हैं, मुरब्बे हैं, ये सारे आइटम अपने मिलेंगे आपको। ये अचार आपके पास में ये कौन सा अचार है? नींबू का है, कटहल का है, मोरिंगा का रहता है, मेथी का है, हल्दी का है, कच्ची हल्दी का अचार भी रहता है हमारे पास, जो औषधि का काम करता है। एक मेथी का अचार रहता है, और उसका नींबू का है, मीठा खट्टा आमले। अच्छा, मुझे एक चीज दिखाओ। और एक चीज और है। हाँ। जो हम मुरब्बे बनाते हैं ना, हम मुरब्बे में चीनी नहीं लगाते, खांड लगाते हैं, देसी खांड। आपने आते ही मुझे एक महंगी चीज दिखाई थी जी। सबसे महंगा क्या है अपनी दुकान? सबसे महंगा अपने पास केसर है। भाई केसर देखना, जो वीडियो देख रहा है मिस मत कर देना। केसर भी ओरिजिनल मिलेगा, बिल्कुल, ये नहीं है डुप्लीकेट मिलेगा। केसर देखो आप, ये रहा, ये है। महक भी पूरे में मार जाएगी इसी कमरे में। देखिए कितनी जबरदस्त महक है पूरे में। इसका क्या रेट है? इसका है
3,20,000 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतने की तो हम गांव में जमीन खरीद ले 2 बीघे। ये इतना, इसका इतना रेट है। सबसे महंगा यही है, सबसे महंगा आइटम यही रहता है। और उसके बाद अपने पास ये थी जड़ी बूटियां बहुत महंगी महंगी हैं। आप देखोगे तो देखो, ये सालम पंजा आता है, ये 25,000 रुपए किलो है। अच्छा। सालम मिश्री, ये जो मतलब अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी अपने पास आपको। रूमी मस्त की, सफ़ेद मूसली, ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया क्वालिटी की मिलेंगी। सफ़ेद मूसली की क्वालिटी दिखाता हूँ मैं आपको। सफ़ेद, इनमें क्या ना, जड़ी बूटियों में ज़्यादातर जो होता है ना बाजार में, डुप्लीकेसी बहुत है। लेकिन अपने पास आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। देखो सफ़ेद मूसली की क्वालिटी देखिए आप, ये रहा, ये सफ़ेद मूसली है, सफेद मूसली। और इनका हम सारे जो ये रहते हैं ना, जो जितनी भी जड़ी बूटी रहती हैं, हम तकरीबन 18 जड़ी बूटी का एक पाउडर बनाते हैं, मिक्स करके सारी जड़ी बूटी। जैसे किसी भी भाई को सेक्सुअल वीकनेस है, या काम करके ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, थकान हो जाती है, पैरों में दुखन होने लगता है, होने लगता है ना पिंडलियों में, या कोई और दिक्कत रहती है, या टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी का कम हो रहा है, उसके लिए हम एक पाउडर बनाते हैं। वो पाउडर भी बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और उसमें हम 18 जड़ी बूटी डालते हैं पूरी, उनको सबको पीस के, कोच के बीज शुद्ध करके, सफ़ेद मूसली, रूमी मस्तकी, सालम मिश्री, सालम पंजा, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, ये सारी चीज़ें डालते हैं उसमें हम। और मतलब बहुत ही यूनिक पाउडर रहता है वो हेल्थ के लिए। जो भाई जिम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। और अपने पास जैसे जो भी मसाले हैं, अब देखो एक और है ड्राई फ्रूट का राजा, और दिखाता हूँ मैं आपको एक। ये होता है ड्राई फ्रूट का राजा, किंग ऑफ ड्राई फ्रूट, इसको बोलते हैं चिलगोजा। नाम सुना होगा आपने, चिलगोजा बोलते हैं ना। हाँ। कहते हैं ना, तू चिलगोजे खा रहा है, तुझे सर्दी नहीं लग रही। अच्छा। तो ये इतना हीट कर देता बॉडी को, यही है वो चिलगोजा। फौजी भाई, आपने इतना सारा सामान दिखा दिया। वैरायटी अपने पास इतनी मिल जाएंगी आपके, इतनी वैरायटी और क्वालिटी इतनी की आपको कहीं मिलने की नहीं। अब जैसे गुलकंद होती है, गुलकंद हम अपनी शहद में बनाते हैं, आपको दुनिया में मिलेगी चीनी की बनी हुई, कहीं कहीं मिल जाएगी मिश्री की। मिश्री और चीनी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे, क्योंकि ये सब डायबिटिक होती हैं। और अपने पास सिरके मिल जाएंगे। अब देखो जैसे अपने सिरके अपने बनाते हैं हम, ये सेब का सिरका है, जामुन का है, गन्ने का है, तीनों सिरके अपने रहते हैं, तीनों सिरके खुद बनाते हैं। और मसालों में भी अपने पास सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी, यूनिक मिलेंगी। अब देखो जैसे ये होता है, सौंफ होती है, सौंफ क्या मिलेगी आपको, आप इसको सौंफ भी नहीं समझेंगे। पहली बात तो आप बोलेंगे यार सौंफ तो हरी आती है, हरे हरे कलर की, लेकिन हमारी सौंफ पे कोई कलर नहीं है, 1 पैसे का भी है कलर। और दाना दाना देखो आप, बिल्कुल बिना रंग की है। अपनी क्या है ना, ज़्यादातर चीज़ें रहता, अपना संबंध रहता है ज़्यादातर किसानों से। किसानों से लूँगा डायरेक्ट, जो बाजार का भाव है उससे 10 रुपये उनको ज़्यादा दूंगा। किसको जा रहा, अपने भाइयों को जा रहा, किसानों को। भाई वो भी खुश होकर खेती करें। ऐसे ही अपना तिल का रहता, तिल लेता हूँ, तिल देखो, तिल आपको आप बाजार में लेते हैं, सफ़ेद सफ़ेद तिल मिलते हैं, छिलके उतरे हुए मिलते हैं। इसीलिए लिखा आपने, खेतों से सीधा थाली तक पहुंचेगा। हाँ, ये तिल है। उस तिल को आप 10 चम्मच खा लो, इस तिल को 1 चम्मच खा लो, बराबर रहेगा असर, क्योंकि उसका छिलका उतर गया तो उसकी सारी जान तो चली गई। और केमिकल से सब छिलके उतरते हैं, मशीनों से केमिकल वॉश होके सब। फौजी भाई, आपने सारी वैरायटी तो दिखा दी। ये अब बस छोटी सी चीज, मैं वीडियो को यहाँ समाप्त करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारी वैरायटी इतनी है, दिखाते दिखाते दिन निकल जाएगा। बहुत वैरायटी आपके पास भाई। हापुड़ में ये जो आपने बड़ा काम किया है, किसान के बच्चे हो, और दरअसल मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसका मकसद ये भी है कि किसान के उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग नौकरी के पीछे हैं, जो लोग दूसरी चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, और पढ़ पढ़ कर बहुत लंबा संघर्ष और बड़ा जीवन, और एक आखिर में आके थोड़ा सा ना डिमोटिव हो जाते हैं। देखो, काम करो कोई भी ईमानदारी से करो। सबसे पहले लोगों के मन में बेईमानी बहुत जल्दी हो जाती है। सोचते हैं कि मतलब पहली सीढ़ी से दूसरी ना चढ़ के लास्ट वाली चढ़ने की सोचते हैं। धीरे धीरे चढ़ो, लास्ट तक पहुंचोगे। ईमानदारी से काम करो, जो भी काम कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, झाड़ू लगा रहे हो या कचरे का ही काम कर रहे हो, ईमानदारी से करो, तरक्की जरूर मिलेगी। अब किसान है, सब भी जो भी बाजार में चीज़ आ रही है सब किसानों के पास से तो आ रही होंगे, तो उनको उतने समग्र बनोगे, उनको खुद बेचो, लोगों को दो आप। 140 करोड़ की जनसंख्या है भाई, उसमें कितने हैं उगाने वाले। अब आज की डेट में तो किसान कमी होते जा रहे हैं, सब शहरों की तरफ भाग रहे हैं। फिर अब शहर वाले गांव में आते हैं, बोले चूल्हे की रोटी खा रहे हैं। जो पहले आज से 20 साल पहले गांवों में था, कच्चे मकान या जो भी चीज़ें थी, चूल्हे की रोटी,
उसको सब क्या ले लिया, एक बिजनेस ने रूप ले लिया है। अब आप जगह 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 जाकर देखोगे वो कच्ची झोपड़ी बन रही है, लोग बाग उसमें एक रात रुकने के 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये, ऐसी जगह लोकेशन भी वहाँ इतना दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, धीरे धीरे आदमी को ऊपर जाना चाहिए। बस एक सवाल ये छोटा सा आप, लेकिन जहां से चले थे हाँ, आ वहीं रहे हैं सब लौट के। कितनी ही बिल्डिंगों में चले जाओ, ऊंचे हवाई जहाज में पहुंच जाओ, 20,000 25,000 के जूते पहन लो, लेकिन आ वहीं रहे हैं पीछे लौट के। आना भी वहीं पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टरों को पैसे देते रहो। अब किसान के बच्चों को आप ये कहेंगे कि बिजनेस करना चाहिए? बिल्कुल करो बिजनेस भाई। आप गांव में 10 लोग हो, 10 लोग अपनी, मैं एक बात कहता हूं कि अब आलू का ले लो आप, आलू क्या कितने रुपए किलो जा रहा है? 350-400 रुपए कट्टा है आज की डेट में आलू का। आप शहर में जाओगे वही आलू क्या रेट है? वही आलू आपको जो 6 रुपए किलो 7 रुपए किलो जा रहा है, वही आलू शहर में 20 रुपए 25 रुपए किलो है, इससे कम नहीं है। ये कहीं भी आप चले जाओ। मैं तो ये कहता हूँ अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लो, 4 आदमी मिलके बैठो उसमें, बाकी खेती का काम करो, बारी बारी से अपना नंबर बना लो कि भाई अब के इस बार जाना है। उसको शहरों में लोगों को दो ना, जो वहाँ का रेट चल रहा है वहाँ से 2 रुपए सस्ता भी दो और उनको अच्छी चीज मिलेगी। सीधा डायरेक्ट आप जो है डायरेक्ट दो, थाली में दो। हाँ थाली में दो। आपके पास कितनी जमीन है? हमारे पास 60 बीघे है। क्या बोते हैं उस पूरी जमीन में? हमारे में तो गन्ना है, सरसों है, गेहूं है, मटर है, आलू है, ये चीजें बोती हैं। और मतलब हाँ, और मेरे साथ ऐसे बोते हैं लोग, जैसे एक किसान भाई हैं अपने, उनसे हल्दी बुआ रखी है, उनसे हल्दी मैं लेता हूँ, जो बाजार से रेट है उससे भी मैं उनको 10 रुपए ज्यादा देता हूँ हल्दी के। भाई अपने भाई को ही तो जा रहा है और अगले आदमी को चीज शुद्ध मिल रही है खाने को। तो जो दूसरे किसान हैं उनसे अलग अलग हल्दी लेते हो और क्या क्या खरीदते हो? किसी से तिल है, किसी से कुछ है, किसी से कुछ है, किसी से कुछ है, ऐसे सबसे अलग अलग रहता है। क्योंकि ऐसा भी रहता है ना कि भाई यहाँ पे हमारा जैसे एरिया है, हमारे एरिया में कुछ फसलें होती हैं, कुछ राजस्थान में होती हैं, कुछ एमपी में होती हैं, जैसे कुछ दालें हैं या इस टाइप से हैं। अच्छा, दाल भी रहती है हमारी, देखो हाँ। दाल रहती है हमारी, देसी दाल रहती है हम पे, 3-4 तरह की दाल है। ये सारी वो हाथ की चाकी रखी थी ना छोटी वाली, उसी से डलवाता हूँ मैं सारी। मेरे फेसबुक पेज पे है, सारी वीडियो पड़ी हुई हैं इनकी। बस फौजी भाई, अब आपकी आखिर में बात खत्म करते हुए बस ये बता दो, ये जो आपका फॉर्मूला है ये कहाँ से आया आपके मन में? बस ये इसी से आया था, गुड़ से ही। गुड़ से आया? गुड़ ही बना था, गुड़ से ही इतना साम्राज्य खड़ा हो गया। और जहाँ यहाँ तक कि जहाँ लोग बाग सरकारी नौकरी के लिए भाग रहे, मैंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। गांव का नाम एक बार और बता दो। मेरे गांव का नाम है रामपुरा, पोस्ट बनखंडा, जिला हापुड़, नियर कुचेसर रोड चोपला। दिल्ली से जो बरेली मुरादाबाद नैनीताल वाला हाईवे है, इससे मात्र 2 किलोमीटर दूर अपना गाँव है हाईवे से। छोटा सा गाँव है, बहुत छोटा सा, 800 की वोटिंग है, कोई गाँव भी बड़ा नहीं है। ऑर्डर करना हो तो कैसे? ऑर्डर करने के लिए अपना नंबर दिया हुआ है पूरा, ये 7906567667। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ही करना, कॉल ना करें ज़्यादा। व्हाट्सअप में सब रिप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कॉल सारी रिसीव नहीं हो पाती, तो कॉल कम से कम करें, व्हाट्सअप ज़्यादा से ज़्यादा करें, सबका रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए फौजी भाई, आपको बधाई। और मैं कह रहा हूँ दिन दोगुनी रात चौगुनी आप तरक्की करें। और किसान भाइयों को मैसेज है, देख लो, कुछ भी कर सकते हो आप भाई। आप खाली खेती में ये मत समझो कि क्या नाम गन्ना ही बोओगे, पश्चिम यूपी में गन्ना चल रहा है भाई, दाल बो, यहाँ पे मटर बनाओ, हल्दी लगाओ, गुड़ बनाओ। अरे भाई की तरह, फौजी भाई की तरह कुछ अलग करके दिखाओ। मैं तो शामली से हापुड़ तक इस वीडियो को बनाने के लिए आया, आप तक ये बात पहुंचे, इंफॉर्मेशन जाए। लेकिन आप जो नंबर हम नीचे दे रहे हैं ना, इस नंबर पर आप जाइए, ऑर्डर कीजिए और भाई को जो है कहीं ना कहीं उनकी जो सेवा है उसका मजा आप लीजिए। और बताइएगा फीडबैक में आपने जो सामान लिया यहाँ से कैसा निकला, पता लगा भाई ने कुछ और बताया और नीचे कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। अब मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब कि मैंने लहसन का चार डालते हैं हम, बाजार में जो बढ़िया लहसन आ रहा है वो काफ़ी कॉस्टली है, मतलब जो हम लेने जाएंगे, किसान देने जाएगा कुछ नहीं, मैंने लहसन अपना ही बो दिया भाई। जो किसान का जा रहा है 60-70 रुपये किलो जा रहा है मुश्किल से, वही मेरा 400 रुपये किलो चार डल के बेचेगा, है नहीं है? सुन रहे भाई, चीज को डायरेक्ट नहीं बेचो। हाँ। कोई नहीं करो। हाँ। इतनी पब्लिक है बाजार में, 1000 दुकान होती है, सबके चलते हैं। अरे वाह, बड़ा सबके चलते हैं। मैं तो कोई पूछता, मैं तो सबको बताता हूँ। देखो सब अपनी मेहनत करते हैं, अपने नसीब का सब खाते हैं, ऊपर वाले ने भेजा, सबको भेजा है, सबके लिए दाना पानी सब बांध के आता है। तो अब चीज को डायरेक्ट मतलब उसको बाई प्रोडक्ट बना के बेचो। आप दूध बेच रहे हो, दूध का घी बेचो, घी 2500 रुपये किलो आराम से बिक जाएगा आपका। बढ़िया क्वालिटी का गाय का, देसी नस्ल की जो गाय होती है, 2500 रुपये किलो बिक जाएगा। घी बेचो, छाछ बेचो, छाछ 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये किलो छाछ बेच जाएगी। इतने में तुम्हारा कोई गाय का दूध बेचेगा 40 रुपये किलो में, कोई आपका गाय दूध नहीं लेने का, 40 रुपये में छाछ बेच जाएगी आपकी, घी बच गया आपका।
तो वो चीजें करो ना। चलिए, तो आपने देख लिया, समझ लिया, अब जाइए ऑर्डर कीजिए और फीडबैक अपना दीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम जी।